नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। मामनकेरी ग्राम में स्थानीय व्यक्ति संतोष मामनकेरी ने अपने खर्चे से नाग देवता के मंदिर का निर्माण किया। शामली पहुंची अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की विजय रथ यात्रा। नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पर ब्लेड से हमले की कोशिश, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। तुष्टीकरण की राजनीति सपा और कांग्रेस करती है, नामांकन दाखिल करने के बाद बोले केशव प्रसाद मौर्य। बलूचिस्तान में पाक सेना पर बड़ा हमला, आतंकियों ने 45 जवानों को मारने का किया दावा। अब समाचार विस्तार से। मामनकेरी ग्राम में स्थानीय व्यक्ति संतोष मामनकेरी ने अपने खर्चे से नाग देवता के मंदिर का निर्माण किया। बताया जाता है कि मामनकेरी ग्राम में एक झाड़ के नीचे कई वर्षों से नाग देवता का छोटा मंदिर था। नाग देवता के श्रद्धालु संतोष मामनकेरी ने इस मंदिर को बड़ा बनाने की मन्नत मांगी थी और उन्होंने अपने तौर पर खर्च करके इस मंदिर को बड़ा किया और एक भव्य मंदिर बना दिया। मंदिर के निर्माण पर स्थानीय लोगों और भक्तों को अन्नदान प्रसाद की व्यवस्था की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान को मिस्टर गणेश, संतोष मामनकेरी और श्रीधर महाराज ने इस संबंध में बताया। आज मामनकेरी ग्राम में नाग देवता का मंदिर स्थापना किए है। यहाँ बहुत पुरातन काल से, बहुत ज़माने से यहाँ पर झाड़ के नीचे नाग देवता बसते थे। तो आज हमारे संतोष अप्पा जी मामनकेरी अपने इन्वेस्टमेंट से खुद एक मन्नत मांगे भगवान को, एक मंदिर स्थापना करते बोल के, इसलिए उन्होंने यहाँ का एक मंदिर स्थापना करे। आज मंदिर स्थापना करके सभी भक्तगण को आज प्रसाद, अन्नदान प्रसाद रखे, इसलिए कृपया करके सभी लोग प्रसाद सेवन करके सबका एक भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना बोल के हम सबसे एक विनंती है। ಯುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವತೆ ಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹುತ್ತಿಗೆ ಹಾಲು ಪಿಲೆ ಹರಿತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುತ್ತಿದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗದೇವತೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾಗದೇವತೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದೆವು. ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದು ಕಳಸ ಇದು ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದು ತುಂಬಿನ ಕೊಡ ನೀರು, ತುಳಸಿ ಕೊಡ ನೀರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬಂದು ಮುಗಿದು ಪ್ರಸಾದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತೆ ನಡೆದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಗದೇವತೆ ಗುಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಮನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದಂಥ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೊತೆಗೆ ನಂದೀಶ್ವರ ಹಾಗೂ ತಾಂಬೇಲಿ ಸ್ಥಾಪನಾ, ಹಾಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಲಶಾರಾಧನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನಾ, ಇದನ್ನೇನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕುಳಿತಿರುವುದಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಏನದು ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ಮಾತೃಕಾ ಪೂಜನ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ದೇವತಾ ಅಂದರೆ ನಂದೀಶ್ವರ ಹಾಗೂ ನಾಗೇಶ್ವರ ಎರಡೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಅಂತಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಮಾಮನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಕೋರೈಸಿ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ಮನೋಹರ ರಾಜ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಅವರಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ದೇವಾಲಯ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की विजय यात्रा आज शामली पहुंची। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनाव प्रचार प्रसार के लिए विजय रथ यात्रा द्वारा पूरे देश में प्रचार कर रहे थे। शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए हैं उनको हम पूरे करेंगे। केपी न्यूज के लिए आजाद खान की रिपोर्ट। पहले चरण में शामली की तीनों सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। बुधवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शामली पहुंचे और तीनों सीटों को साधने की कोशिश की। शहर के राजवाड़ा फार्म हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और विजय रथ यात्रा पर सवार हुए। इस दौरान समर्थकों को संबोधित भी किया। जहां जहां से आप जानकारी करेंगे वहां खबरें आ रही हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन गांवों में जा रहे हैं वहां जनता आक्रोश में है और कई जगह इनके विधायक, इनके नेताओं को तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। कल ही देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है, अमृत बजट है। तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। अमृत काल का बजट, अमृत बजट कहना, पिछले जो भी बजट थे वो जहर समान थे क्या? और अगर हम सही मायने में देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए क्या है, गरीबों के लिए हीरे सस्ते किए हैं, चप्पल जूते सस्ते किए हैं। कितने गरीब को लाभ होगा हीरा अगर सस्ता हो जाएगा तो? जूते चप्पल सस्ते किए। और सच तो यह है कि रोजगार को लेकर के और अपनी परेशानी को लेकर के लोगों के जूते घिस गए हैं। एक भी परेशानी का ये निराकरण नहीं कर पाए हैं। इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही, नकारात्मक राजनीति कर रही है, गठबंधन भाईचारा को लेकर के आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि शामली में भाईचारा का स्तंभ बनेगा। तीनों के तीनों प्रत्याशी गठबंधन के ऐतिहासिक जीत करके जाएंगे। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं जनता को, जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने वादे किए उन वादों को पूरा करेंगे। सबसे बड़ा यहाँ के कर्मचारियों की मांग हमेशा रही कि ओल्ड पेंशन बहाल हो। मैं अपने कर्मचारी संगठनों को और कर्मचारियों को भरोसा दिलाता हूं कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। वहीं घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट और सिंचाई पहले की तरह किसानों को मुफ्त होगी। सुप्रीम कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज मामले की सुनवाई टल गई है। मामले की सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से सुनवाई टलने की मांग की गई और कहा गया कि मामले को 21 फरवरी तक टाला जाए। सिद्धू की ओर से पेश हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि अचानक ये केस 2 फरवरी को रात को लिस्ट हुआ। अब सिद्धू ने नया वकील किया है, हमें जवाब के लिए वक्त दिया जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आ रही है। यहाँ नामांकन दाखिल करने जा रहे योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश की गई है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की सुरक्षा में तैनात जवानों ने तत्परता दिखाते हुए हमलावर युवक को पकड़ लिया और उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थनाथ पर ब्लेड से हमले की कोशिश उस वक्त की गई जब वह नामांकन दाखिल करने मुंडेरा स्थित चुनाव कार्यालय जा रहे थे। यह मामला प्रयागराज के धूनमगंज इलाके का है। इस घटना से स्थानीय लोगों के साथ ही पुलिस भी सकते में है। मंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। वह गुरुवार को धूमनगंज इलाके के मुंडेरा में स्थित चुनाव कार्यालय नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। उसी वक्त भीड़ में से एक युवक ने उन पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। इस बीच गुरुवार को सिराथू विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारा मुद्दा सुशासन और विकास का है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं अखिलेश को चुनौती देता हूं कि मेरे खिलाफ आकर यहां से चुनाव लड़े। हमारी सरकार गुंडागर्दी करने वालों को खत्म कर चुकी है। हम फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। तुष्टीकरण की राजनीति सपा और कांग्रेस करती है। हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। बिहार के गया में रहने वाले संजय चंद्रवंशी वो शख्स है जो इन दिनों लोगों की आंखों का तारा बने हुए हैं। असल में इसके पीछे की वजह भी ऐसी ही है जो किसी का भी दिल जीत लेगी। दरअसल वे इस साल ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से गरीबों और भिखारियों की सेवा कर रहे हैं। हाल में उन्होंने अपनी कमाई से ठंड से बचने के लिए जरूरतमंदों को 200 कंबल बांटे। गौर फरमाने वाली बात यह है कि संजय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मगर बावजूद इसके वे रोजाना 20 से 25 या इससे अधिक संख्या में जुटे गरीबों को भोजन कराते हैं। इसके लिए उन्हें खुद के खर्च में भी कटौती करनी पड़ती है। इसके अलावा संजय चंद्रवंशी सुबह अपने ठेले के पास मौजूद गरीबों को चाय और बिस्किट भी देते हैं। दरअसल उन्होंने असहाय लोगों की मदद को ही अपना काम मान लिया है, इसलिए वो सेवा भाव से हर वो मदद करते हैं जो उनसे बन पड़ती है। संजय बताते हैं कि उनके पिता और दादा भी इसी तरह सेवा के काम करते थे। वे चाहते हैं कि सरकार उनके इलाके में रैन बसेरा बनाए, जिससे गरीबों की सेवा थोड़ी आसान हो सके। जहाँ कोरोना काल में कई गरीब परेशान है, वही संजय जैसे लोग इन गरीबों की मदद कर ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। यह सुनवाई जस्टिस एल नागेश्वर राव के उपलब्ध न होने के चलते टली है। आजम ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। वह यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार करना चाहते हैं। यूपी के सीतापुर जेल में करीब 2 साल से बंद रामपुर के सपा सांसद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर रिहाई की अर्जी लगाई है। आजम खान ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में अभियोजन प्रक्रिया को खामखा लटका रही है, ताकि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा न ले सकें। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूपी की अदालतों में जमानत पर रिहाई के लिए 3 अलग अलग मामलों में अर्जियां लगा रखी हैं, लेकिन सरकार का अभियोजन विभाग उसमें जानबूझकर लापरवाही बरत रहा है। सरकार नहीं चाहती कि वो किसी भी सूरत में चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन्हें यूपी चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत पर रिहा करें। यूपी चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत पर रिहा करें। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर सशस्त्र हमलावरों ने नौशकी और पंजगुर इलाके में बुधवार देर रात 2 सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में कम से कम 4 हमलावर की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान सेना के फ्रंटियर कॉर्प्स पर किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में पाकिस्तान के 45 सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मामनकेरी ग्राम में स्थानीय व्यक्ति संतोष मामनकेरी ने अपने खर्चे से नाग देवता के मंदिर का निर्माण किया। शामली पहुंची अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की विजय रथ यात्रा। नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पर ब्लेड से हमले की कोशिश, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। तुष्टीकरण की राजनीति सपा और कांग्रेस करती है, नामांकन दाखिल करने के बाद बोले केशव प्रसाद मौर्य। बलूचिस्तान में पाक सेना पर बड़ा हमला, आतंकियों ने 45 जवानों को मारने का किया दावा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।